डीएलएड के सभी साथियों, जितने लोग डीएलएड कर चुके हैं, जितने लोग डीएलएड कर रहे हैं, जितने भी हमारे गांव गढ़ी में रहने वाले अभिभावक हैं, प्रधान हैं, हमारे शिक्षा से जुड़े हुए, बेसिक शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, सबके लिए जो है यह जो वीडियो है आज की बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप सभी लोग जो है इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक एक चीज जो यहाँ पे मैं दिखाने जा रहा हूँ, सभी चीजों को बहुत ध्यान से देखिएगा और चीजों को समझने का प्रयास करिएगा कि आखिर हमारे प्रदेश में चल क्या रहा है, स्थिति क्या है। देखिए, बहुत ही दयनीय स्थिति इस समय हो चुकी है प्रदेश की बेसिक शिक्षा विभाग की। आपको पता है पिछले 7 वर्षों से कोई भी भर्ती नहीं आई है, जिसके चलते क्या हुआ है कि विद्यालयों में शिक्षकों की जो है वो कमी है और बढ़ते हुए प्राइवेट विद्यालय हैं, जो बिना मान्यता प्राप्त विद्यालय चल रहे हैं हमारे विद्यालयों के आसपास बिल्कुल नजदीक, जिससे क्या हो गया कि विद्यालयों में बहुत सारे कारण हैं कि विद्यालयों में बच्चों की संख्या कम है। अब हो क्या रहा है, सबसे पहले वो हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो एक आदेश है जो 13 तारीख का, इसी जून का आदेश है, जो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। इस आदेश को आप ध्यान से देखिए, उसके बाद आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि चल क्या रहा है आखिर में। देखिए, यहाँ पे एक पत्र जारी किया गया है और क्या है इसमें, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ की अध्यक्षता में दिनांक 13 जून 2025 को ऑनलाइन बैठक आहूत हुई, जिसमें महानिदेशक स्कूली शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ, मंडला आयुक्त, जिला अधिकारी महोदय मथुरा के साथ अन्य अधिकारी सम्मिलित हुए। उक्त बैठक में प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में आपको निर्देशित किया जाता है। अब देखिए, एक बैठक हुई, ऑनलाइन मीटिंग थी, जिसमें कौन कौन थे? महानिदेशक स्कूली शिक्षा उत्तर प्रदेश, मंडला आयुक्त, जिलाधिकारी महोदय, जिलाधिकारी मथुरा के, ये लोग जो है इन्होंने मीटिंग ली और इससे जो यहां से जो चीजें निकली उसी को आदेश, जो इसमें आदेश दिया गया, वही जो है मथुरा के बीएस से जो है यहाँ पे आदेश के तौर पे आगे समस्त खंड शिक्षा अधिकारी को इन्होंने आदेश दिया। ठीक, इन्होंने समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों के आदेश दिया। क्या आदेश दिया? अब यहाँ पे आप देखिए कि अपने अपने विकास खंड के ऐसे विद्यालय चिन्हित करें जिनमें छात्र नामांकन संख्या 20 या 20 से कम है, यानी कि 20 बच्चे पढ़ रहे हैं विद्यालय में या 20 से कम पढ़ रहे हैं, तो ऐसे विद्यालय को निकटतम विद्यालय के साथ मर्जर कराने का प्रस्ताव दिनांक 16/6 को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अब देखिए यहाँ पे कि सभी जितने भी खंड शिक्षा अधिकारी हैं उनको क्या करना है, उनको एक प्रस्ताव बनाना है कि इनको इन विद्यालयों को मर्ज किया जा रहा है जहां पे संख्या 20 से कम है। उक्त प्रकरण शासन से संबंधित है, अतः उक्त कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। देखिए कितने आसानी से यहाँ पे लिख दिया गया है कि शासन से संबंधित है। आपको पता है जो लोग सरकार चला रहे हैं वो लोग कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि जो 20 या 20 से कम जहां संख्या है ऐसे स्कूलों को बंद कर दिया जाए। मर्ज करने का मतलब यही है कि वो विद्यालय बंद हो जाएंगे और ये बच्चे जो है वो दूसरे नजदीकी विद्यालय में जाने लगेंगे। लेकिन ये बच्चे किस अवस्था के होते हैं? 6 से 14 वर्ष के बच्चे। आप समझिए कि क्या सक्षम हैं गांव से दूर जाकर के दूसरे विद्यालय में पढ़ने के लिए? क्या और किसी चीज की बात हो रही है? यहाँ पे किसी और चीज से शासन को मतलब नहीं है। शासन को बस ये मतलब है कि जहां 20 से कम संख्या है उसको बंद कर दीजिए, वहां पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब है ही नहीं। वहां पे टीचर पढ़ा रहे हैं, कितने स्टाफ हैं, उनका क्या होगा? वहां पे जो रसोइया हैं, रोजगार मिला होता है, वो बच्चों का खाना बनाते हैं, उनके रोजगार से कोई मतलब नहीं है। बस ये है, सरकार को एक चीज समझ में आ गई है
कि हाँ जहाँ पे बच्चे कम हैं वो विद्यालय बंद कर दिया जाए। ठीक है, और यहाँ पे साफ साफ देखिए एक तरीके से चेतावनी भी दी गई है कि ये शासन से रिलेटेड है, तो यहाँ पे कोई लापरवाही क्षम्य नहीं होगी, कोई क्षमा नहीं दिया जाएगा। आपको जो आदेश दिया जा रहा है मर्जर का वो आप तुरंत करिए। यहाँ पे देखिए कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुनील दत्त जी हैं, 13 तारीख का इनका साइन बना हुआ है और जो है प्रतिलिपि सबके पास जो है गई हुई है। ये आपने देखा। और अब ये जो बात है ये पिछले वर्ष से ही चल रही है, और पिछले वर्ष से जो मैंने आपको बताया था कि ये चीजें जो है अंदर ही अंदर चल रही हैं। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ, ये पिछले सितंबर में ही 2024 सितंबर में ही मैंने आपको बताया था। यहाँ पे देखिए एक लिस्ट तैयार की गई थी 50 से कम नामांकन वाले विद्यालयों को एकीकृत किए जाने के संबंध में। देखिए तब से ही जो है यहाँ पे चीजें चल रही हैं। अब यहाँ पे आज का आप न्यूज देख लीजिए। देखिए अमर उजाला ब्यूरो, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि शिक्षक संगठनों ने बच्चों को दूसरे स्कूल भेजने का किया विरोध। शासन द्वारा कम नामांकन वाले परिषदीय विद्यालयों के बच्चों को पास के स्कूल में भेजने के आदेश का शिक्षक संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा विद्यालयों की पेयरिंग के नाम पर जो परिषदीय विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, यह न केवल शिक्षा के अधिकार अधिनियम आरटीई की मूल भावना का अतिक्रमण है, बल्कि ग्रामीण बच्चों के भविष्य के साथ अन्याय है। अब बताइए किसी बच्चे का क्या दोष है कि वह ग्रामीण क्षेत्र में एक गरीब परिवार में पैदा हुआ, जहां उसके माँ बाप उसकी ना फीस भर सकते हैं ना उसे वो साधन दे सकते हैं कि वो किसी दूर के विद्यालय में जाकर के पढ़ सके, फ्री में भी पढ़ सके, और उसका खर्च थोड़ा भी जो उसके जाने का खर्च है वो भी माता पिता अगर नहीं वहन कर पा रहे हैं, और उसको अधिकार संविधान में अगर मिला हुआ है, तो आपको किसको हक दिया? क्या आप अपने जेब से आपने विद्यालय बनवाया हुआ है वहां पे? अभी तक जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उसको तार तार करने की कोशिश क्यों की जा रही है, ये बताइए। अब यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार पांडे ने कहा कि आरटीई के तहत गांव मजरे में विद्यालय खोले गए थे ताकि हर बच्चे को उसके घर के पास शिक्षा मिल सके। आज उन्हीं विद्यालय को मर्ज करना न केवल छात्रों बल्कि शिक्षकों और अभिभावकों के अधिकार का हनन है। शासन इस आदेश को तत्काल वापस ले, यदि ऐसा नहीं करते हैं तो संघ जन आंदोलन करेगा। देखिए संघ ने साफ बात यहाँ पे कह दी है कि अगर ऐसा नहीं होता है कि सरकार अपने आदेश को वापस नहीं लेती है तो आंदोलन होगा। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ के लखनऊ के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि राजधानी में 445 विद्यालयों की प्रस्तावित पेयरिंग आदेश को तत्काल स्थगित किया जाए। अब देखिए यहाँ पे लखनऊ से भी निकल के आ रहे हैं कि 445 विद्यालय। आप सोचिए एक जिले में 445 विद्यालय की अगर पेयरिंग हो जाएगी तो स्थिति क्या होगी? 445 विद्यालय बंद होंगे, ये समझिए। तो विद्यालयों में संसाधनों और शिक्षकों के पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चितता की जाए ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सके। अटेवा के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय कुमार बंधु एवं जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ लखनऊ के मनोज कुमार मौर्य ने भी कहा कि इसका विरोध किया जाए। तो यहाँ पे देखिए लगातार जो शिक्षक संघ है इसका विरोध करने के लिए आवाज उठा रहे हैं। यहाँ पे एक तस्वीर देख लीजिए आप लोग, मर्जर, और यहाँ पे देखिए शिक्षक और बच्चे बने हुए हैं। यही मार्मिक तस्वीर इस समय जो है जो स्थिति बन गई है बेसिक की, वो ये मार्मिक तस्वीर जो है आपकी दिखा रही है। अब इसके बाद देखिए एक एग्जाम्पल, थोड़ा वीडियो को पॉज कर लीजिएगा आप लोग और पढ़ लीजिएगा। पहले ही मैंने आपको बताया हुआ है सिर्फ एक बच्ची के लिए रोज आती थी ट्रेन। ये घटना जापान की है। तो जापान ने एक एग्जाम्पल सेट कर रखा है और एक एग्जाम्पल हमारे उत्तर प्रदेश में सेट हो रहा है कि जहां 20 बच्चे हैं उस विद्यालय को ही हटा करके दूसरे विद्यालय में आप मर्ज करने की बात कर रहे हैं। अब इसके बाद देखिए तमाम यहाँ पे कैंपेन भी चलाए जा रहे हैं। ट्विटर, जिसका नाम अब एक्स हो चुका है, उससे रिलेटेड जो है कैंपेन
दोपहर 2 बजे आज, अब देखिए इसी समय, जिस समय यह वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं उसी समय यह कैंपेन चलाई जानी है। तो अभी आपको जल्दी से जल्दी जब वीडियो मिल जाएगा तो इस कैंपेन का हिस्सा जो है आप लोग जरूर बनिएगा। सेव विलेज स्कूल हैशटैग लगा करके ट्वीट अपना जरूर करिएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे, और आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकारी विद्यालय प्रस्तावित मर्जिंग के विरोध में 18-19 जून को समस्त जिलों के से माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को पत्र एवं ईमेल प्रेषण 24 जून 2025 दोपहर 2 बजे ज्ञापन कार्यक्रम जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को। तो ये देखिए विभिन्न कार्यक्रम, विभिन्न विरोध जो है वो जताए जा रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा विरोध की आवश्यकता है। जितने भी आप डीएलएड के प्रशिक्षु डीएलएड कर रहे हैं, डीएलएड कर चुके हैं, जितने भी गांव के अभिभावक हैं, गांव के प्रधान हैं, गांव के रसोइया हैं, जितने भी आप लोग, अब देखिए अभी भविष्य में आप क्या अभिभावक बनेंगे, जो लोग अभिभावक नहीं बने हैं अभिभावक बनेंगे। अब समझिए कि इसी समय जो है प्राइवेट विद्यालयों की फीस इतनी अधिक हो चुकी है कि एक सामान्य मिडिल क्लास अभिभावक को फीस देने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो प्राइवेट विद्यालय हैं उन्होंने क्या लूट मचा रखा है। लूट, आपको पता है कि लूट रहे हैं बिल्कुल हर एक तरीके से। फीस में लूट रहे हैं, ड्रेस में लूट रहे हैं, कॉपी किताब में लूट रहे हैं, हर तरीके से लूट मची हुई है। अभिभावक को कितना निचोड़ लिया जाए इसका प्रयास रहता है। तो ये प्रयास और बढ़ जाएगा जब आपके सरकारी विद्यालय खत्म हो जाएंगे। तो अब आपके पास कोई और उपाय नहीं है, आपको आंदोलन करना ही होगा, जिससे जो है चीजें सामान्य तौर से चलती रहें और नई शिक्षक भर्ती हमको देखने को मिले। अब यहाँ पे आपके सामने जो लिस्ट दिखाई दे रही है इसमें वे विद्यालय दिखाई दे रहे हैं सुल्तानपुर जिले के। यहाँ पे देखिए 1 नंबर से लेकर के, अब मैं स्क्रॉल करता हूं तो आपको देखने को मिल रहे हैं सभी विद्यालय। यहाँ पे कितने विद्यालय, 444 विद्यालय ऐसे हैं जो सुल्तानपुर जिले में, जहाँ पे संख्या 50 या उससे कम की बनाई गई है, ये लिस्ट है। लेकिन बहुत सारे विद्यालय इसी संख्या में है जहाँ पे आपके बच्चे जो हैं 20 से कम है। यहाँ पे देख पा रहे हैं 16 बच्चे, 21 बच्चे, 23 बच्चे, 24 बच्चे, 27, 32, इस तरीके से ये बच्चों की संख्या है। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 16 है, ये सब आप देख पा रहे हैं। तो ये सब विद्यालय क्या होंगे, मर्ज होंगे। तो इस तरीके से ये सब विद्यालय का अस्तित्व बिल्कुल समाप्त किया जाना, यहाँ पे वही काम किया जा रहा है कि इनका अस्तित्व समाप्त कर दिया जा रहा है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए विरोध करना है, अधिक से अधिक इस वीडियो को, न्यूज को शेयर करना है, इसको और अच्छे से जो है मैं आपके सामने रखूंगा। ये मुद्दा मैं लगातार पिछले साल से आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन अब जो है आपके सामने, और अब आप सभी को एक्टिव हो जाना है, अधिक से अधिक शेयर करना है, और अच्छे से मैं आपको एक वीडियो फॉर्म में इसको लेकर के आऊंगा, इस मुद्दे को लगातार उठाऊंगा और अच्छे से सबके सामने क्लियर हो पाए ये चीजें, ऐसे रखने का प्रयास करूंगा। ठीक है, जिससे जो है ये मुद्दा हमारा मजबूत हो सके और सरकार अपने कदम को पीछे ले। मुद्दे को हम लोग लगातार उठाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।